नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। ईडी ने कांग्रेस नेता और झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को धन संशोधन मामले में बुधवार को गिरफ्तार किया था। आज आलमगीर आलम को रांची स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत में ले जाया गया, जहां कुछ देर में उनकी पेशी हुई और पेशी के बाद ईडी ने उनसे 10 दिन के रिमांड की मांग की थी, जहां पर 6 दिन की ईडी रिमांड पर कोर्ट ने उन्हें भेज दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 6 दिन की ईडी रिमांड पर उन्हें भेज दिया गया है। बता दें आपको, बुधवार की गिरफ्तारी के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स की टीम ने उनका हेल्थ चेकअप किया था। इस दौरान उनकी बीपी बढ़ी हुई थी। कुछ दिनों पहले ही उनके सहयोगी से जुड़े परिसरों में बड़े पैमाने पर नकदी जब्त की गई। 70 वर्षीय आलमगीर को धन संशोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत यहां एजेंसी के क्षेत्रीय कार्यालय में हिरासत में लिया गया था। सूत्रों ने बताया कि पूछताछ के दूसरे दिन उसने करीब 6 घंटे तक पूछताछ की गई, फिर गिरफ्तारी की गई और इसके बाद केंद्रीय एजेंसी ने उनके 9 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की और उनका बयान भी दर्ज किया। आलम झारखंड विधानसभा के पाकुड़ सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं और संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। हाल ही में उनके निजी सचिव और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संजीव कुमार लाल और उनके घरेलू सहायक जहांगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद वह ईडी के रडार पर आ गए थे। इन दोनों के ईडी ने 6 मई को छापा मारा था और इनसे जुड़े एक फ्लैट से 32 करोड़ रुपए नकद मिले थे। आलमगीर ने पहले संवाददाताओं से कहा था कि वह कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं। खुद को लाल की गतिविधियों से दूर रखते हुए उन्होंने कहा था कि संजीव कुमार लाल के अतीत में राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ भी काम किया। मनी लॉन्ड्रिंग जांच राज्य जो ग्रामीण विकास मंत्री के कथित अनियमितताओं और रिश्वत के भुगतान से संबंधित है। गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों के रिमांड की मांग करते हुए ईडी ने एक विशेष पीएमएलए अदालत में बताया कि लाल ने कुछ प्रभावशाली लोगों की ओर से कमीशन एकत्र किया था। ग्रामीण विभाग के ऊपर से नीचे तक के सरकारी अधिकारी कथित तौर पर रिश्वत लेन देन में शामिल थे। इस मामले में ईडी द्वारा नकदी की कुल जब्ती लगभग 36.75 करोड़ रुपए की बताई गई है, क्योंकि एजेंसी ने स्थानों में लगभग 3 करोड़ रुपए जब्त किए, जिसमें लाल के स्थान से 10.5 लाख रुपए, ठेकेदार के स्थान से 1.5 करोड़ रुपए शामिल है। अब इस मामले पर जो है बयानबाजी हो रही है, कांग्रेस इसे गलत बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि हुआ है वो सही नहीं हुआ है, जिस तरीके से स्थिति है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, जिस तरीके से ईडी ने अब अरेस्ट किया है, ईडी जिस तरीके से अपना काम कर रही है, इस मामले पर जो है बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाह का बयान सामने आया। क्या कुछ कह रहे हैं प्रतुल शाह, जरा सुनिए। देखिए, हमारा मानना है झारखंड में द ग्रेट करप्शन प्रीमियर लीग का टूर्नामेंट चल रहा है। कैप्टन तो पहले ही जेल में, हेमंत सोरेन तो पिछले 3 महीने से जेल में है, और जो वाइस कैप्टन थे, नंबर 2 थे कैबिनेट में, आलमगीर आलम, उनका भी कल विकेट गिर गया। तो ये जो डेयर डेविल करप्ट टीम है ना, अब इसके एक एक खिलाड़ी उखड़ते जा रहे हैं और हमें लगता है वो दिन दूर नहीं जब पूरी की पूरी कैबिनेट इनकी सेंट्रल जेल रांची के भीतर होगी, और शायद इनकी अंतिम जो कैबिनेट हो सरकार खत्म होते होते वो होटवार के सेंट्रल जेल में ही हो। लेकिन पूरे तरीके से झारखंड को इस सरकार ने लूट लिया, शर्मसार किया अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पटल पर झारखंड को। और हमारा मानना है कि इस सरकार का जाना तय है। अब जनता इस बार के लोकसभा चुनाव और अगले विधानसभा चुनाव में इन करप्ट लोगों को उखाड़ फेंकेगी। तो जैसा कि आपने सुना, वहां पर वो कह रही हैं कि भ्रष्टाचार का एक और विकेट जो है झारखंड में गिर चुका है और ये होना ही था। एक नौकर के घर से 35 करोड़ रुपए सीज किया गया है और ये तो सिर्फ शुरुआत है। आप देखिए कि किस तरीके से बड़े बड़े पोजीशन पर बैठे हुए लोगों ने किस तरीके से बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार जो है किया है। वहीं इस मामले पर आपको बता दें कि राज्यसभा के सांसद और बीजेपी के नेता दीपक प्रकाश का भी बयान सामने है। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए जरा। मोदी की गारंटी, गरीबों के पैसे, दलितों के पैसे, आदिवासी समाज के पैसे, निरीह लोगों के पैसे जो छीन करके अपने तिजोरी में भरने का काम करेगा, लूट करके तिजोरी में भरने का काम करेगा, उन तिजोरियों से पैसा लेकर के जनता के बीच में कल्याणकारी योजनाओं में खर्च किए जाएंगे। इसलिए आज जो गिरफ्तारी हुई है, पैसे बरामद हुए हैं, एविडेंस उनके साथ कोरिलेट कर रहा है। गिरफ्तारी तो होना ही है। कानून के नजर में सब कोई बराबर है, राजा हो चाहे रंक। और जो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, जनता के पैसे लूटेंगे, उसको तो गिरफ्तार होना ही चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि पैसे जो है सीज कर दिए गए हैं और ये जो है ये इनके लिए सबूत है। अरेस्ट जो है किया गया है और ये सब कानूनी की प्रक्रिया के तहत हुआ है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आम जनता को लूटा है और आज अपनी करतूत का जो सजा है वो ये भुगत रही हैं। अब जिस तरीके से सारी स्थिति हुई है, अब इस मामले पर कांग्रेस के नेता का भी बयान है। राकेश सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। इंडियन करप्शन लीग के सरदार हैं देश के प्रधानमंत्री। जितना भ्रष्टाचारी,
जितना बलात्कारी, जितना दुराचारी, सब भारतीय जनता पार्टी में। और तमाम लोगों को प्रधानमंत्री का स्नेह, प्यार किसको मिल रहा है? तमाम भ्रष्टाचारियों को मिल रहा है। आप देखें कि कैसे रेवन्ना के ऊपर प्रधानमंत्री का जो खास स्नेह दिखा मंचों पे, तो स्वाभाविक तौर पे देश इस बात को समझ रहा है कि जो विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री के आंखों में आंखें डाल करके महंगाई, बेरोजगारी, बेटियों का सम्मान, किसानों का एमएसपी की बात करता है, वो व्यक्ति जेल में रहता है। और जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी हो, जिसको प्रधानमंत्री स्वयं भ्रष्टाचारी की संज्ञा देते हैं, वो अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है तो वो प्रधानमंत्री का स्नेह पात्र बन जाता है। हम अजीत पवार की बात कर लें, छगन भुजबल की बात कर लें, नारायण राणे की बात कर लें, हेमंत शर्मा की बात कर लें, ये लोग कौन हैं? भारतीय जनता पार्टी इन्हीं के ऊपर बुकलेट निकाला करती थी और आज वो लोग ईमानदार हो गए। तो चूंकि प्रधानमंत्री को चौथे चरण के चुनाव के बाद पूरी तरह हताश हो गए हैं, प्रधानमंत्री निराश हो गए हैं, हार का डर उनको सता रहा है और यही कारण है कि अब लगातार विपक्ष के नेताओं के ऊपर बिना सबूत, बिना आधार ईडी की कार्रवाई चालू हो गई। आलमगीर साहब के घर से कुछ मिला? और जिस ओएसडी की बात ये लोग कर रहे हैं वो सरकारी पदाधिकारी है और वो इसके पहले नगर विकास मंत्री सीपी सिंह के भी ओएसडी रहे हैं, विमला प्रधान के भी वो ओएसडी रहे हैं। तो हमें लगता है कि बिना सबूत और बिना आधार एक लिंक जोड़ करके विपक्ष के नेताओं का परसेप्शन को बर्बाद करने का, खराब करने का ये 2014 से जो तरीका चल रहा है, तो ये देश की जनता वो पूरी तरह प्रधानमंत्री को समझ चुकी है और अब उनका परसेप्शन को खत्म कर देगी। ये बेचैनी तो साफ झलक गई कि अब हार का डर इतना अब इन लोगों में सता रहा है कि अब ये लोग हाथ पैर तोड़ने तक की बात कर रहे हैं। और घुसपैठिया क्यों घुसपैठ कर रहा है? तो एक तरफ वो देश के गृह मंत्री पर इल्जाम लगा रहे हैं, इस्तीफा ले ले गृह मंत्री से। अगर गृह मंत्री देश के बॉर्डर को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हो, देश को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हो, तो ये तो बताना होगा ना हेमंत जी को। आसाम से आकर के झारखंड में ज्ञान देने से झारखंड की जनता उतना बेवकूफ नहीं है, सब समझती है। तो बॉर्डर उनके पास, और अब ये जो हाथ पैर तोड़ देंगे, जान मार देंगे, तो इस तरह का जो भाषा है, ये भाषा भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बोल सकते हैं। जैसे कि आपने सुना, कांग्रेस नेता कह रही हैं कि उन्हें किसी भी एविडेंस के बिना गिरफ्तार किया गया है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वे कांग्रेस के मंत्री हैं और अजीत पवार और नारायण राणे के साथ जो है रही हैं। अगर उनके साथ रहते तो उनके साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन जिन लोगों को भी इनसे जो है आप कह सकते हैं गिरफ्तार किया गया, वो लोग जो है बेरोजगारी पर सवाल नहीं पूछ रहे हैं, वो लोग जो है बढ़ती महंगाई पर सवाल नहीं पूछ रहे हैं। ईडी जो है उन लोगों का मुंह बंद करने का सिर्फ और सिर्फ जरिया है जो लोग बेरोजगारी पर, महंगाई पर सवाल पूछते हैं। पीएम अमित शाह जो है उन लोगों को सिर्फ गिरफ्तार करवाते हैं और उनकी आवाज को दबाने का प्रयास करते हैं। हेमंत सोरेन को उन्होंने किया, आलमगीर को भी उन्होंने किया। अब झारखंड में इसी तरीके से ये कर रही है। आलमगीर का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार से डर गए हैं। तो ये कांग्रेस की बात कही जा रही है, लेकिन वही जिस तरीके से आलमगीर की गिरफ्तारी हुई, इस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी बयान आया है। क्या कुछ कह रहे हैं भजनलाल शर्मा जी, जरा सुनिए। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो परिवारवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचारी को छोड़ना चाहिए क्या? अरे इस देश में इन्होंने भ्रष्टाचार का आलम जिस तरह से कर रखा है वो आप सभी के सामने है। भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर देश नहीं चल सकता, देश संविधान के आधार पर चलेगा। उन्होंने कहा कि क्या भ्रष्टाचारियों को अकेला छोड़ देना चाहिए? ये सब आपके सामने है। कंट्री जो है, जो देश है, वो भ्रष्टाचार से नहीं चल सकती, जो है वो सिर्फ संविधान से चल सकती है और जिन लोगों ने भी गलत किया है उन्हें उनकी सजा मिलेगी। वहीं आलमगीर आलम पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी कहा कि जो लोग जैसा कर्म करेंगे उन्हें अपने कर्मों के अनुसार उन्हें जो है अपनी चीजें भोगनी ही पड़ेगी। निश्चित रूप से कमल खिलेगा, चारों तरफ का वातावरण दे रहा है। एक बार फिर मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। आप कल झारखंड जा रहे हैं, वहाँ पे आलमगीर आलम जो है अरेस्ट हो चुके हैं, क्या कहेंगे आप? मेरा तो कहना है कि जो लोकतंत्र के लिए हो सकता है हम अपनी बात करने जाएंगे, जो जिनने जैसे कर्म करे वो भुगतेंगे।
इस मामले पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक गिरफ्तारी हुई है और अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है स्थिति देखने के लिए मिल रही है। बीजेपी लगातार हमलावर नजर आ रही है, जुबानी जंग देखने के लिए मिल रहा है। वहीं कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो हैं राजेश ठाकुर, उनका इस मामले पर क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। कानून का सम्मान करते हुए, ईडी के सम्मान का सम्मान करते हुए आलमगीर आलम साहब ईडी दफ्तर कल गए। दिन भर उनसे पूछताछ की गई, फिर आज दिन भर पूछताछ की गई, फिर अचानक से गिरफ्तारी की खबर आती है। प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं, उसके बाद गिरफ्तार किया जाता है। तो इसमें एक राजनीतिक बू आती है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से आपके सामने पेश हो रहा है और वो भागने वाला व्यक्ति नहीं है, एक जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति है और मंत्री हैं, तो निश्चित रूप से कानून को भी उनका सम्मान करना चाहिए था। वो भागने वाले लोग नहीं हैं। फर्स्ट समन में पहली बार फर्स्ट समन किया और तुरंत वो पूरे चुनाव के कार्य में व्यस्त थे। वो चाहते तो व्यस्तता का कारण बताते हुए समय ले सकते थे, लेकिन उन्होंने सहयोग करने का निर्णय लिया। और उनके साथ अगर देखा जाए तो एक तरह से ये ठीक नहीं हुआ कि जब व्यक्ति सामने जा रहा है, आप पूछताछ कर रहे हैं, आपके सवालों का जवाब दे रहा है, तो फिर आप और एक दिन बुला लेते और 2 दिन बुला लेते। ऐसे कई लोगों को आपने बुलाया और छोड़ दिया है। तो फिर जितने लोगों की बात करते हैं, आपको सबकी गिरफ्तारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक राजनीतिक मैसेज देना है। लेकिन ये मैसेज जो जा रहा है ये ठीक नहीं जा रहा है। जैसे अरविंद केजरीवाल जी के मैसेज देने का प्रयास किया, चुनाव में बीच में रोक करके उनको जेल भेजने का काम किया और फिर तुरंत से उनको सर्वोच्च न्यायालय ने माना होगा कि गलत हुआ है, तभी उन्होंने उनको बेल देने का काम किया। तो ये जो सारी कवायद चल रही है, पूरे देश के लोग अपनी नंगी निगाहों से देख रहे हैं और ये लोकतंत्र का महापर्व है। ऐसे तमाम ताकतों को जवाब देने का समय होता है। हम समझते हैं पूरी ताकत से जनता इसका जवाब देगी। कोई कानूनी प्रक्रिया है, उसका हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। भ्रष्टाचार के बिल्कुल हम विरुद्ध है, खिलाफ है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। लेकिन कोई इस नाम पे किसी को परेशान करेगा और इस नाम का या इस काम का फायदा उठा करके राजनीतिक लाभ लेगा, वो होने नहीं देगा। चुनाव ने कहा कि वो ईडी के सामने ऑलरेडी पेश हुए थे, उनसे कई तरह के सवाल जवाब किए गए हैं और उसके बाद अचानक से खबर आती है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पीच के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आदमी जो है वो ईडी के सामने जाता है और उसके बाद जो है किसी भी तरीके से उसकी इज्जत होनी चाहिए, क्योंकि वो लॉ की इज्जत कर रहा है। अगर उन्हें चाहिए होता तो इलेक्शन का वक्त है वो नहीं जाते, लेकिन ऐसा जो उनके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। लोग सारी चीजें देख रहे हैं और जनता जो है इसका जवाब देगी। तो कहीं ना कहीं एक बार आप देखेंगे तो कांग्रेस हमेशा जो है डिफेंसिव मोड में आ जाती है जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं। तो कांग्रेस का एक डिफेंसिव मोड जो है वो देखने के लिए मिलता है, जो ये बताता है कि कई तरह के भ्रष्टाचारी जो है, क्योंकि राहुल गांधी के साथ भी उनकी काफी करीबी बताए जाते हैं। राहुल गांधी के करीबी ऐसे कई सारी तस्वीरें उनके साथ भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सर्कुलेट हुई थी। कहा जा रहा था इन पैसों का जो उपयोग है वो चुनाव में किया जाएगा। ऐसे में बहुत बड़ा झटका है जब इस तरीके से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है और कांग्रेस अभी भी उसका बचाव करती नजर आती है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला ये विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी भी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।